मोहतरम नाजरीन, ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। शहर गुलिस्तान बेंगलुरु में पुरअमन तरीके से पुरसुकून पुरकैफ माहौल में ईद उल अज़हा मनाई गई। मौसम काफ़ी खुशगवार था। बेंगलुरु के मरकजी ईदगाह कुद्दुस साहब ईदगाह में हज़ारों की तादाद में फर्जंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल कादिर शाह वाजिद ने ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ाई और खुतबा पेश किया। चामराजपेट के सरकाजी ईदगाह में बेंगलुरु सिटी जामिया मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने इमामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और खुतबा पेश किया। चामराजपेट ईदगाह में इस मरतबा वज़ीर आला सिद्धारामैया नहीं आए। वज़ीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान व दीगर इस मौके पर मौजूद रहे। कुद्दुस साहब ईदगाह में अदा की गई नमाज ईद में शिवाजी नगर के MLA रिजवान अरशद, साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम, साबिक रियासती वजीर रोशन बेग व दीगर मौजूद रहे। मुस्लिम लीडरों ने ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हुए अमन, इत्तेहाद, भाईचारे का पैगाम दिया। MLA रिजवान अरशद ने कहा कि ईद की खुशियों में बिरादरान इस्लाम के साथ बिरादरान वतन को भी शामिल करें। रियासत में अमन इत्तेहाद यूं ही बरकरार रहे। साबिक रियासती वजीर रोशन बेग ने कहा कि मौजूदा हालात में मुसलमान सब्र का मुजाहिरा करें, दीगर कौमों के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की व हिफाजत के लिए शाना बशाना खड़े रहें। साबिक मरकजी वजीर CM इब्राहिम ने कहा कि कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं बल्कि नफ्स की कुर्बानी है। CM इब्राहिम ने कुर्बानी के जानवरों के पकड़ धकड़ के मामलात पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया और कहा कि ऐसा मालूम हो रहा है कि फिरका परस्त ताकतों के दबाव में आकर पुलिस काम कर रही है। बहरहाल बेंगलुरु के तमाम ईदगाहों, अहम मसाजिद, BBMP ग्राउंड्स, पार्क में बड़े अदब व एहतराम के साथ इत्मीनान के साथ ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई और नमाज ईद के बाद कुर्बानी का अमल भी शुरू हुआ। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। से नवाज दे। जब हमारी सांस आखिरी ले रही हो तो उस वक्त हमारी ज़बानों पर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी व सारी फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फातिहा। सा पैगाम ईद मुबारक बहुत बहुत आपको। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है कुर्बानी की ईद है। ये जानवर की कुर्बानी नहीं, इस कुर्बानी से हमको क्या याद दिलाती है? अपना नफ्स, इसकी कुर्बानी हो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल जिन चीज़ों से मना किए उन चीज़ों से तर्क करने की कुर्बानी हो। ये सबसे बड़ी मैसेज है दुनिया की। अभी भी आपने इमाम साहब का खुतबा सुना। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है कुर्बानी सब जगह कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती जिस तरह से पुलिस का रोल रहा, फिरका परस्त लोग घरों में घुसकर जो है जानवर को पकड़ रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ तहकीक करने के लिए। अभी कर्नाटक की तारीख में नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है। पुलिस बिल्कुल डरी हुई है, डरे नहीं, घबराए नहीं। BJP वालों से पूछता हूँ, करोड़ों रुपए का चंदा लेके मोदी जो है गोश्त बीफ एक्सपोर्ट कर रहा, बड़े बड़े फ्लैट हाउस चला रहे, हिंदुआ चला रहे। इनको BJP वालों को हिम्मत रही जाकर फ्लैट खड़ा करो करना, गरीब के जानवर के पीछे की फिर रहे, तो चंदा दे रहे, छोड़ डाल रहे हो। तो ये बिल्कुल इसकी बाकायदा हम जबरदस्त मुखालिफ करेंगे और जद्दोजहद करेंगे। शुक्रिया। आज ईद उल ज़ुहा का यह मंजर, एक नूरानी मंजर यहाँ पर नजर आया। आपने नमाज अदा की, कसीर तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज अदा की, क्या पैगाम रहेगा? सबसे पहले तो मैं सबको ईद की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। ये कहना चाहूँगा कि ईद का जो मौका है ये मोहब्बत का, भाईचारे का,
जुलूस का मौका, सबको साथ लेकर, कोई अमीर कोई गरीब नहीं, सब हमारे भाई, सबके घर में ईद मननी चाहिए। और जब एक कौम हम कहते हैं, उस कौम में जो भाईचारा उसको बहाल रखने के लिए हम सबको काम करना चाहिए। और इस ईद में न सिर्फ आप बिरादरान इस्लाम के साथ अच्छा सलूक करें, बल्कि आपके गैर मुस्लिम भाइयों को आपके घर दावत दें, उन्हें बुलाएं, एक भाईचारा कायम करने का एक बहुत बड़ा कदम आप आगे रखें, पहल आप आगे रखें। इस मुल्क की एकजहती को, इस मुल्क में जो मोहब्बत है, इस मोहब्बत को कायम रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर काम करें। आप सबको मुबारकबाद, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद ईद में देना चाहूँगा। ये एक तशवीश की बात ये रही कि जानवरों की पकड़ दकड़ के मामला पेश आए, ये कहीं ना कहीं जो है एक तशवीश की बात है, क्योंकि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत है और आप सब इक़्तिदार में हैं, इसके बावजूद ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। देखिए, कानूनन चंद जानवर ममनू है ज़ुबा करने से। अगर उस जानवर की आप उस जानवर को लेकर आएंगे तो कानूनन तौर से उसका एक अलग से ये होगा। लेकिन चंद शर पसंदों ने जिस तरीके का माहौल बनाकर लोगों को तकलीफ देने का जो काम किया है, जो जानवर कानूनी तौर पर ममनू नहीं है, उस जानवर को भी लेकर आने के लिए, ले जाने के लिए जो तकलीफ दे रहे हैं, ये एक बड़ी साजिश है। हुकूमत कोई भी क्यों ना हो, लेकिन नीचे के लेवल में इसको किया जाता है। लेकिन हम लोग हमारे इसको देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी ऐसा वाक़या पेश आया है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। जरूरत भी यह है कि जो पिछली बीजेपी हुकूमत में कानून पास हुआ था उसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो कानून है वो सख्त तरीन कानून है। इससे पहले भी कानून तो है, मौजूद है, तो इस जानिब भी ख्याल देने की जरूरत है। बिल्कुल, इस जानिब ख्याल देना चाहिए और उस कानून को अमेंड करना चाहिए। उसकी पहल भी इंशाल्लाह हम लोग रखेंगे और इस पर बात करेंगे। शुक्रिया। इस बार भी ईद मैसर हुई है और आपने नमाज अदा की यहाँ पे, क्या पैगाम रहेगा कम्युनिटी के लिए? तमाम बरादरान मिल्लत को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से, तमाम की तरफ से तमाम हमारे बरादरान मिल्लत को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। ये ईद का पैगाम जो है, सब्र का, कुर्बानी का पैगाम, आज जो मुल्क में हालात हो रहे हैं, इसमें हमको बड़े सब्र के साथ रहना, हमारे मुल्क के साथ शाना बशाना इस मुल्क में, इस मुल्क की अजमत के लिए मुसलमान रहे हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर के पहले हो, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हो, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो, हमेशा इस मुल्क का मुसलमान वफादार रहा है। इस मुल्क का मुसलमान हमेशा इस मुल्क के विकार के लिए हमेशा लड़ता है। कुर्बानी क्या पैगाम देती है? कुर्बानी का पैगाम है कि सब्र के साथ चले, त्याग के साथ चले, अजनबियों के साथ दोस्ती से दूर रखे, हमारे हिंदू भाइयों के साथ शाना बशाना मिलाकर। शुक्रिया। आप मुबारक हो। इसी के फैज़ में मेरी एक किताब मग़फ़िरत, आखिरत और मग़फ़िरत का इजरा होने वाला है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कबूल फरमाए। यानी कि एक और किताब आपकी आखिरत और मग़फ़िरत, इसका इजरा होने वाला है? इजरा होने वाला है इंशाअल्लाह। और अल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह ताला किताब जल्द इसका इजरा हो। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को अपने ईमान की हिफाजत के लिए और जज्बा ईमानी के लिए कुर्बानी का हुक्म दिया है, और अगर हम उस फरमान पर अमल करते हुए कुर्बानी देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आज बकरे ही की कुर्बानी नहीं है, बल्कि अपने वतन अज़ीज़ के लिए, अपने तमाम बिरादरान वतन के लिए और अपने भाइयों के लिए कुर्बानी का जज्बा इंशाअल्लाह हमारे अंदर पैदा हो जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को हर एतबार से, चाहे वो मिली खिदमत हो, चाहे वो सियासी खिदमत हो, चाहे वो दीनी खिदमत हो, कुर्बानी देने का जज्बा हमारे अंदर पैदा फरमाए। और इसी के ताल्लुक़ से
میں تمام مسلمان عالم کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو متبع شریعت بنائے۔ 1400 سال سے عمل چلتا ہوا آ رہا ہے۔ 1400 سال سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ہر نبی کی امت میں یہ قربانی کا سبق موجود تھا، اور جو مومن تھے وہ یقیناً قربانی دیتے آ رہے تھے اور دیتے آئیں گے صبح قیامت تک، اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد بھی انشاءاللہ جب تک ہمارا دین باقی ہے اور ایمان باقی ہے ہم قربانی دیتے رہیں گے ہر اعتبار سے۔ شکریہ۔ من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أنا كذلك الحمد الله أكبر الموعى وجعله غثاء فذكر إن نفعت الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر في المنام أني أنظرتك قال يا أبت افعل سرزمین کو سلطان بشیر خدا اس کا بھی عاشق و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اللهم يا شافع الأمراض اللهم يا رازق اللهم يا جو مصیبت مسلمانوں پر عام ہو رہی ہے مولا تو اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں مولا اس کو کروا دے اور ہمارے
اسلام کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، نیتیں کر رہے ہیں، مولا اپنی نیتوں کو نشانہ کرنے پر مولا ان کا سے نواز دیں۔ جب ہماری سانس آخری لے رہی ہو تو اس وقت ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرما دے۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن Thank you.